सर आप तो मतलब आप फ्रॉम कश्मीर टू अदर बेल्ट्स आप सर तैनात रहे हैं। स्ट्रेटेजिक तौर पर अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में जो बात लगातार इसके पहले सीडीएस साहब ने भी कही थी जब वो थे, नरवणे साहब ने भी कहा है कि 350 से 400 जो आतंकी हो पीओके के इलाके में एक्टिवेट है। तो अब आपको नहीं लगता है कि इट इज टाइम कि इंडिया को जो है वो ऑफेंसिव होके अपने आप को डिफेंड करना चाहिए? जो स्ट्राइक्स जैसे करी हमने वो अब आगे चल के और जल्दी जल्दी होनी चाहिए ऐसी चीजें, तब जाकर ही पाकिस्तान जैसा देश कंट्रोल हो सकता है। नहीं, देखिए ऑफेंसिव तो रहे हैं, सरकारें बदली और हमारी नीति भी बदली। आप ये नहीं कह सकते पहले ये चीजें नहीं होती थी और इतनी खुलेआम नहीं होती थी। अगर होती भी थी तो इतनी खुलेआम नहीं होती थी। आई विल बी वेरी बोल्ड अबाउट इट, यू नो। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, एयर स्ट्राइक्स हुई, और हमेशा देखिए एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना के रखना पड़ता है। अगर आप ये चीजें इतनी ओपनली डिस्कस करेंगे और अगला हमारा दुश्मन जो है बिल्कुल चौकन्ना हो जाएगा, तो फिर हमको उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जिसको हम कहते हैं वॉरफेयर में, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमेशा बना के रखना पड़ता है। तो जरूर आई एम श्योर ऐसी कुछ प्लानिंग हुई होगी, प्लानिंग कर भी रहे हैं। और जितने भी हमारी फोर्सेस हमेशा बॉर्डर पे डिप्लॉयड रहती हैं, वो इस सब चीज की कार्रवाई करने के लिए हमेशा सक्षम और तैयार रहती हैं कि सही स्थिति क्या, परिस्थिति है, क्या हम कर सकते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर में भी पूरा ऑपरेशन हुआ है कि जितने भी टेररिस्ट उनको फ्लश आउट किया जाए। जो स्लीपर सेल्स यहाँ वहां बैठे हुए हैं बाकी हमारी स्टेट्स में, उनके पीछे भी लोग पड़े हुए हैं। तो ये सारी कार्रवाई है। अगर आप कहते हैं फुल स्केल ऑफेंसिव, दैट मीन्स अ फुल स्केल वॉर बिटवीन बोथ द कंट्रीज। तो उसका भी क्या खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करी जाती हैं। एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें भाई ऑल आउट वॉर हम डिक्लेयर कर दें। लेकिन अगर वो परिस्थिति आएगी तो बिल्कुल करेंगे। जब हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा तो बिल्कुल फुल स्केल वॉर हमको करना पड़ेगा। अभी तक तो सर सबकी तो नीति यही रही है हाँ, कि हम इस तरीके का दबाव बना के उनको समझा लिया जाए और बाकी जो बाहरी देश भी हैं पाकिस्तान पर दबाव बनाता रहे। अब जो एड है उनको अमेरिका से नहीं मिल रही है, कम मिल रही है, तो उनके ऊपर भी फाइनेंशियल क्रंच तो आ ही रहा है। लेकिन उनके जो रास्ते हैं वो गलत हैं। अपने फंड्स इकट्ठे करने के लिए उनके रास्ते गलत हैं, तो इसलिए समहाउ जो है पाकिस्तान सस्टेन कर पा रहा है अपने आप को। उनकी शुरू से पॉलिसी रही है पाकिस्तान टू मेक इंडिया ब्लीड, जिसको कहते हैं ना कितना लहू लुहान कर दूंगा, इस तरीके के काम करता रहूंगा। और अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश भी बना है उसका भी काफी कोफ्त है पाकिस्तान को कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो काट के बिल्कुल अलग कर दिया गया है उनसे। तो इस बात की तकलीफ तो है। जबकि फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकल डिसीजन था और उसमें हमें कामयाबी मिली।